हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन। देखिए आज का जो वीडियो है वो है प्रश्नमाला आपके 2 है कक्षा 9 बहुपद। अगर अभी तक आपने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे इसकी भूमिका कि ये किस तरह का चैप्टर है आपके, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके सामने यहाँ पर राशियाँ। आपको पता है राशियाँ 2 प्रकार की होती है, ठीक है। एक तो होती है चर राशि, कौन सी होती है? चर राशि। और दूसरी होती है आपके अचर राशि, अचर राशि। अब ये क्या होती है? तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम चर राशि की। किसकी बात कर रहे हैं? चर राशि की। तो यहाँ पे देखिए चर राशि की जो परिभाषा है वो है कि वे राशियाँ जिनके मान निश्चित नहीं होते हैं अर्थात अनिश्चित होते हैं, चर राशि कहलाती है। अब ये क्या होता है निश्चित और अनिश्चित? यानी अनिश्चित का मतलब आपने पढ़ा होगा कि जब भी आप किसी जैसे समीकरण को आपने सरल करना सीखा होगा तो हम जब भी x का मान या y का मान निकालते तो कभी 1 आता है, कभी 2 आता है, कभी 3, कभी 5, कभी 9, कभी माइनस का, कभी प्लस का, ठीक है ना। तो इस तरह मान आते रहते हैं, चाहे वो x हो y हो। आपने ABCD के अक्षर देखे होंगे, PQRS WXY ABCD, कुछ भी अक्षर वहाँ देखे होंगे। यानी ऐसी राशियाँ जिनके मान क्या हैं, बदलते रहते हैं। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि वे राशियाँ जिनके मान क्या हैं, बदलते रहते हैं, उन्हें हम चर राशियाँ कह लेते हैं या कहते हैं, ठीक है ना। आगे समझ में, यानी वह राशियाँ जिनके मान क्या हैं, बदलते रहते हैं। चर यानी चलते रहते हैं, ठीक है ना, यानी बदलते रहते हैं। तो वे राशियाँ कौन सी हो गई? आपके चर राशियाँ होगी। जैसे आपकी ABCD के सारे अक्षर आपने देखा होगा, A का कभी मान चेंज हो जाता है, B का हो जाता है, X का हो जाता है, इस तरह से, ठीक है ना। Y का हो जाता है, Z का हो जाता है। तो इस तरह आपने देखा होगा ABCD के अक्षर भी आते हैं। तो चर राशि के अंतर्गत ABCD के अक्षर, यानी X का मान कभी 2 आ जाता है, कभी 5 आ जाता है, यानी जिनका मान बदलता रहता है वे आपके चर राशियाँ कहलाती हैं, ठीक है। तो यह आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है दूसरी। ये जब हम आगे चैप्टर करेंगे ये बहुपद तो इसके अंतर्गत आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। दूसरी जो है वो है अचर राशि, अचर राशि। अब यहाँ पर देखिए अचर राशि की परिभाषा क्या है? वे राशियाँ जिनके मान निश्चित होते हैं अचर राशियाँ कहलाती है। ऐसी राशियाँ जिनके मान कभी बदलते नहीं हैं, फिक्स होते हैं, ठीक है, वह अचर राशियाँ कहलाती है। जैसे गणित के अंक 1, 2, 3, आपने कक्षा 7 में भी 2 को 2 ही पढ़ा है, 8 में भी 2 को 2 ही पढ़ा है, तो 9th में भी आपको 2 को 2 ही पढ़ना है, क्योंकि ये फिक्स है कि 2 को 2 ही पढ़ा जाता है। ये नहीं कि 2 को 3 पढ़ा जा सकता है। 3 को 3 ही पढ़ते हैं, 3 को 1 नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो मतलब जो फिक्स होती है उसे हम अचर राशि कहते हैं। जैसे 9 है तो हम 9 को 9 ही पढ़ते हैं, ऐसे नहीं कि 9 को हम 8 पढ़ते हैं, 9 को हम 6 पढ़ते हैं, 9 को 9 ही पढ़ना पड़ता है। तो ऐसी राशियाँ जिनका मान बदलता नहीं रहता, ठीक है, ऐसी राशियाँ जिनका मान बदलता नहीं है या निश्चित फिक्स होती ना, ये फिक्स राशि है 9। अब आप 9 को 9 ही पढ़ोगे, ना कि 9 को 10, 8 कुछ भी पढ़ना नहीं हो। अगर आपको बोल दे कि ये कितना, तो आप इसको बोलोगे 9। आप इसको ऐसे नहीं बोल सकते हो ये 12 है, क्योंकि ये फिक्स राशि है ना। तो इसका मान मतलब कि वे राशियाँ जिनका जो मान हो वह निश्चित होता है, फिक्स होता है। तो 9 का फिक्स है तो ये अचर राशियाँ कहलाती है। तो गणित के जो अंक है वो अचर राशि है। तो हम जब इस चैप्टर में पढ़ेंगे आगे तो आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये दोनों समझ में आ गई होंगी, जैसे अचर राशि और चर राशि। अब बात करते हैं हम बहुपद। बहुपद क्या होता है? अब देखो आगे आपके बहुपद, बहुपद क्या होता है, ठीक है। तो आपको कोई पूछ ले कि बहुपद क्या होता है या बहुपद की पहचान कीजिए, तो कैसे करेंगे? तो इसकी परिभाषा देखिए, एक चर वाले ऐसे बीजीय व्यंजक, एक चर वाले, ठीक है, एक चर वाले ऐसे बीजीय व्यंजक जिनके चर की घात कैसी होनी चाहिए? धनात्मक, यानी प्लस की संख्या। और कैसे होना चाहिए? पूर्णांक, पूर्णांक में प्लस की होनी चाहिए, यानी 1, 2, 3 ऐसे लेकर अनंत तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। वो क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं। हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 3x। अब इसकी घात कितनी है? देखिए
इसकी जो चर की जो घात है वो धनात्मक होनी चाहिए। अब चर राशि कौन सी है, मैंने आपको बताया जिनका मान बदलता है। टी एक्स है यहाँ पे, तो इसकी घात नहीं है तो इसका मान हम बोल सकते हैं 1 है। तो धनात्मक है और ये पूर्णांक है तो इसका मतलब ये बहुपद है। जैसे यहाँ पर लेते हैं हम एक रूट एक्स प्लस 3, ठीक है, रूट एक्स प्लस 3। मैंने आपको बताया था कि रूट का मान क्या होता है, तो रूट का मान होता है 1/2 प्लस 3, यानी जो रूट होता है उसका मान 1/2 होता है। अब यहाँ पे देखो x का जो मान है वो धनात्मक तो है, उसकी जो घात है वो धनात्मक है, लेकिन पूर्णांक नहीं है, यानी गिनती के अंक नहीं है, 1 2 नहीं है, तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 4x² प्लस 5। यहाँ पर देखिए x की जो घात है वो कितनी है, चर की घात कितनी है, 2 है, धनात्मक है, और 2 पूर्णांक है, प्लस की भी है और पूर्णांक भी है, इसका मतलब ये बहुपद है। ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे y z कुछ भी हो सकता, उसकी घात क्या होनी चाहिए, एक तो प्लस की होनी चाहिए और गिनती के अंक होने चाहिए। ठीक है ना, तो वो होगी आपकी बहुपद। अब बात करते हैं हम बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, तो बहुपद के प्रकार 2 तरह के होते हैं। 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है आपके घात के आधार पर। किसके आधार पर, घात के आधार पर, और दूसरा होता है आपके पदों के आधार पर। ये क्या होता है, पदों के आधार पर और घात के आधार पर, समझिए आप। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए एक आपके है जैसे 3x। अब यहाँ पे आपको क्या देखनी है, घात। घात का मतलब जो चर राशि है उसकी घात देखनी है, अधिकतम, यानी ज़्यादा से ज़्यादा घात कितनी है। तो यहाँ पे एक ही चर है और इसकी घात अधिक से अधिक 1 घात है। अगर जिसकी घात 1 हो तो उसके बोलते हम 1 घात हो, उसको हम बोलते हैं रेखीय बहुपद। कौन सा बहुपद बोलते हैं, रेखीय। उसको हम एक घातीय नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे रेखीय बहुपद। आगे समझ में, जिसकी घात 1 हो, ठीक है, उसको हम बोलेंगे रेखीय बहुपद। यहाँ पर देखिए 3x² प्लस 4। अब इसमें अधिकतम, पहले चर देखिए, ये एक चर है और उसकी अधिकतम यानी ज़्यादा से ज़्यादा घात कितनी है, 2 है, 2 घात है, तो इसका मतलब ये 2 घात वाला है। तो इसको हम बोलते हैं, जिसकी घात 2 होती है उसको हम बोलते हैं द्विघातीय बहुपद। जिसकी घात क्या होती है, 2 होती है, उसे हम द्विघातीय बहुपद बोलते हैं। तीसरा है, मान लीजिए 4x³ प्लस 2x प्लस 5। अब यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा इसकी घात कितनी है, देखो एक चर ये रहा, एक चर ये रहा। अब इन चरों की सबसे अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो इसका मतलब ये कौन सा हो गया, आपके त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद, ठीक है। अब हम बात करेंगे पदों के आधार पर। आशा करता हूँ कि ये आपको घात के आधार पर समझ में आ गया हो। जिसकी घात 1 हो वो रेखीय बहुपद, जिसकी घात 2। आपको देखना क्या है, पहले बहुपद है या नहीं है, तो मैंने आपको बताया था ऊपर, पहले बहुपद है, ठीक है। बहुपद के बाद आपको देखना घात, तो घात देखनी है जो चर राशि होती है x y z a b c d, उसकी अधिकतम घात कितनी है, ठीक है ना। तो वो 3 तरह के होते हैं, रेखीय, द्विघातीय और त्रिघातीय, ये 3 आपको याद रखना। अब पद क्या होते हैं, मान लीजिए मैंने आपको अभी ये लिखा था 3x लिखा था, तो यहाँ पे देखिए ये एक पद का है, ये पूरा एक पद है। तो अभी आपको कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा। एक पद यानी इसको बोलेंगे एक पदीय। क्या बोलेंगे, एक पदीय। दूसरा एक पदीय बहुपद। दूसरा है जैसे 4x प्लस 3। तो यहाँ पे देखिए बहुपद के कितने पद है, 1 और 2, बीच में प्लस आ गया, इसका मतलब ये एक पद है और ये एक पद है, तो कितने पद है, 2 पद है, तो इसको बोलेंगे द्विपदीय बहुपद। अगला देखिए यहाँ पे 3x² प्लस 2x प्लस 4। एक पद, 2 पद और 3 पद। कितने पद हैं यहाँ पर, 3 पद हैं। 3 पद है, इसका मतलब 3 पद है, इसका मतलब इसे हम बोलेंगे त्रिपदीय बहुपद, ठीक है। तो
आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ चुका होगा कि घात के आधार पर कितने होते हैं, 3 होते हैं, और पदों के आधार पर, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो सकता है, लेकिन गुणा नहीं, सिर्फ प्लस की जगह आपको माइनस देखना या प्लस देखना। गुणा होता है तो ये गुणा हो जाएगा, फिर वो वापस एक पदी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्लस और माइनस देखना है। तो एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। अब हम बात कर रहे हैं, एक लास्ट है आपके बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक, मान लीजिए कोई बहुपद है, जैसे आपके ये 4x² प्लस 2x प्लस 1। अब इसका शून्यक ज्ञात करना है, तो यहाँ पर मैं x की जगह क्या रखूँ कि उसका मान 0 हो जावे, यानी x का मान आपको पता करना है कि उसका मान क्या हो जावे, 0 हो जावे। तो यहाँ पे देखो, जैसे एक है 2x प्लस 5। अब यहाँ पर मैं x का मान, ये बहुपद है क्योंकि घात इसकी, जो चर की घात है वो प्लस की है, और गणित के अंकों की, इसका मतलब 2x प्लस 5 बहुपद है। पहले तो हमने ये देख लिया बहुपद है या नहीं है, तो ये बहुपद है। अब इसका शून्य ज्ञात करना, तो अब इसका शून्य क्या होगा, यानी शून्य का मतलब होता क्या है कि इस बहुपद में x की जगह मैं कितना रखूँ कि उस पूरे का मान कितना हो जावे, 0 हो जावे। तो आपको क्या करना है, इसको 0 के बराबर रखना है। तो अब 2x प्लस इधर तो उधर माइनस के 5, और 2 इधर गुणा में उधर भाग में, तो x बराबर माइनस के 5/2, यानी मुझे x की जगह कितना रखना है, माइनस के 5/2, यानी 2 इंटू माइनस के 5/2 प्लस 5। तो 2 से 2 कट गया, तो -5 प्लस 5, 5 में से 5 गया 0, यानी 0 आ गया। तो इसका मतलब इस बहुपद का जो शून्यक है वो कितना है, माइनस के 5/2। तो आशा करता हूँ आपको ये सारे जो मैंने 5 पॉइंट इस वीडियो में बताए वो समझ में आ गए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, और हमारे चैनल पर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें।